BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या आप जॉब से परेशान हैं? क्या आपको सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए? जॉब से आजादी चाहिए? स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ है, जॉब से रिटायर्ड है? आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, गाइडेड बाय TA खान सर, सेकंड फ्लोर, अनाबिया प्लाजा, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिसवन ढाला, सिवान। मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है 9199500779। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए सिवान में खुल गया है AS हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबूजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर, सिसवन ढाला के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान जिले के दरौली प्रखंड मुख्यालय स्थित चौराहे पर गुरुवार की दोपहर बिगड़ती कानून व्यवस्था और पुलिस की मनमानी के खिलाफ माले कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की, जिसका नेतृत्व माले विधायक सत्यदेव राम ने किया। इस दौरान सैकड़ों माले कार्यकर्ताओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, थानाध्यक्ष की मनमानी, कृष्णपाली के युवक की पर FIR दर्ज करने, 2 निवासी हरेंद्र राम की हत्या मामले, सड़क जाम करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, वर्तमान मुखिया समेत 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, शराब और स्मैकर से पुलिस की सांठगांठ करने का आरोप लगाया। सूचना मिलने के बाद जहां पुलिस पहले से चौकस हो गई, वही विधि व्यवस्था को लेकर के CO विद्याभूषण भारती, मैरवा प्रभाग के इंस्पेक्टर मुकेश कुमार झा, मैरवा थाना प्रभारी प्रमोद शाह, SI भगवान तिवारी, ASI विद्यासागर शाह, SI अमितेश कुमार, SI अनुज कुमार, ASI शिवाजी सिंह, ASI रामनिवास सिंह, ASI परशुराम शाह ने लोगों से बातचीत की। वही विधायक सत्यदेव राम ने कहा कि पुलिस के इस अफसरशाही के खिलाफ हमारे सभी कार्यकर्ता प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह की मनमानी चलती रही तो संविधान और कानून के खिलाफ यह लड़ाई होगी। वही इसके खिलाफ हम सड़क से लेकर के विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और ज़रूरी हुआ तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। थाना घेराव के बाद दरौली चौराहे पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए सोहिला गुप्ता ने कहा कि बिहार के सुशासन बाबू की सरकार और केंद्र में बैसाखी के सहारे तीसरी बार बनी भाजपा की सरकार अफसरशाही सरकार है। गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। थाना में मनमानी ढंग से दरौली थानाध्यक्ष रोशन कुमार, गुटनी थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह के द्वारा काम किया जा रहा है। इन दोनों थानाध्यक्ष को हटाया जाए। गरीबों के साथ गलत व्यवहार होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। वहीं जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि 8 दिन का समय दिया गया है। इन 8 दिनों में सभी बिंदुओं पर नगर थानाध्यक्ष अगर काम नहीं करते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऐसे दरोगा को हटाने के लिए संसद में आवाज़ उठाया जाएगा। सामंती और अपराधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। मौके पर विधायक सत्यदेव राम, विधायक अमरजीत कुशवाहा, हंसनाथ राम, मुखिया लाल बहादुर, सोहिला गुप्ता, जगजीतन शर्मा, बच्चा कुशवाहा शर्मा यादव, रामजी यादव, अंगद पटेल, मनोज राम, बहारन अली सहित सैकड़ों भाकपा माले के कार्यकर्ता मौजूद थे। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। साइकिल बनाने वाले की हत्या कर दी गई, उसमें FIR दर्ज हुआ, 4 महीना हो गया, आज तक उसका अनुसंधान नहीं हुआ। और जब जनता के गुस्सा सामने आता है, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, सब लोग विचार कीजिएगा। तो लोगों ने क्या किया, सरिया में घटना हुई और उस घटना में जब आत्महत्या की घटना थी, उस घटना को किस तरीके से घुमा फिरा करके। तो आज का जो घेराव था उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, घेराव नहीं था जी, एक तरह से कहा जाए तो दरौली थाना प्रभारी के द्वारा जी लगातार गरीबों को उपेक्षा किया जा रहा है जी, उनके केस मुकदमे, जी, उनके दुख दर्द को सुनने के बजाय यहाँ के बड़े जो सामंती लोग हैं, भाजपा के लोग हैं,
उन्हीं लोग के सांठगांठ में गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। और इसके कई उदाहरण जो हैं हमारे यहाँ के साथियों ने प्रस्तुत किया। आप बताएंगे कि कृष्णपाली गांव में एक प्रभात सिंह जैसे आदमी जो माफिया भी है, दारू से लेकर के विभिन्न तरह के धंधा करते हैं, और उन्होंने एक प्रदीप कुमार जैसे ड्राइवर को बाहर भी काम करवाए, वहाँ जेल जाना पड़ा, गलत धंधा करवाए, और यहाँ भी जबरन जब वो नहीं जा रहा तो उठा करके ले गए और उसकी लाश मिली। इस पर जब पीड़िता ने थाने में आवेदन दिया कि हमारे पति को मारा गया है, थाना का ये फर्ज बनता है कि इस बिंदु पर जांच करके एफआईआर करे, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया और अपने एसआई के द्वारा एक एक्सीडेंट का केस बनाने की कोशिश की गई। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अब घटना हुई थी आत्महत्या की, उस घटना के में भी साजिश रचा लोग। उसके विरोध में अगर जनता सड़क पर आकर के कुछ देर तक ले सड़क जाम किया तो उसका मकसद क्या था? इस देश में जहाँ भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम सड़कों पर उतार करके प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे, तो वो ऐसे वक्त में उन लोगों पर एफआईआर कर दिया गया। तो इस तरह से और भी कई घटनाएं हुई है दोन में। उस घटना की आज तक कोई 4 महीना हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई माने उल्लू सामने नहीं आ पाया। तो ये सब जो नहीं हो रहा है और एक तरफा गरीब विरोधी जो इनकी कार्रवाई है, बड़े लोगों के पक्ष में कार्रवाई है, उनको बचाने और उनका साथ देने की जो कार्रवाई है, इसके विरोध एक जनता का विक्षोभ है। और वही संगठित होकर आज हज़ारों की संख्या में थाना से पूछने आया था कि आप बताइए कि इन सारे मामलों का जवाब क्या है। तो हम देखें कि थाना प्रभारी भीतर घुस गए और इंस्पेक्टर और मैरवा थाना प्रभारी को और सीओ को आगे कर दिया गया। उन लोगों ने जो आश्वासन दिया, हम लोग भी जानकारी हुई कि ऐसा घटना है, लोग जो है थाना पर जा रहे हैं, तो हमारे सभी नेता भी वहाँ पहुँचे क्योंकि हमारे ही सब लोग हैं, और हम लोगों ने वार्ता किया। 8 दिन का समय मिला, आश्वासन मिला कि थाना प्रभारी को हटाने के लिए 8 दिन का समय दीजिए। एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि सभी बिंदु पर जांच करके एफआईआर दर्ज करेंगे और भी जो घटनाएं हो रही है इस पर रोक लगेगी। तो हम लोग वहां से आकर यहाँ पर सभा किए, हम लोग समय दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तय है कि यह मामला केवल यहीं तक नहीं रहेगा। ये गरीब को न्याय दिलाने के लिए, पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए अभी असेंबली जो शुरू हो रहा है, जनता ने हम लोग को अधिकार दिया है, तो असेंबली के भीतर ये मामला उठेगा, उसको न्याय दिलाया जाएगा। सर, गुठनी के थाना प्रभारी के ऊपर भी कुछ आरोप है क्या? गुठनी में ही वो डेड बॉडी बरामद हुआ था, तो वैसी स्थिति में पीड़िता ने गुठनी थाना में भी आवेदन दिया था। गुठनी थाना को एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, दरौली में भी दिया था और एसपी को भी दिया था। किसी जगह उसको रिसीविंग नहीं मिला, तो आज पुनः एक उस आवेदन जो दिया गया था उसकी कॉपी दी गई साइन करके। तो अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। अपना परिचय? अमरजीत कुशवाहा, विधायक जीरादेई, भाकपा माले नेता। सिवान में सबसे बड़ा पार्किंग, फुल्ली एसी रूम, बड़ा हॉल के साथ खुल गया द गोल्डन पैलेस मैरिज हॉल। शादी, विवाह, निकाह, रिंग सेरेमनी या अन्य किसी शुभ अवसरों पर बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें द गोल्डन पैलेस मैरिज हॉल, पकड़ी मोड़, V2 के बगल में, सिवान। कॉल करें 8292227383। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स, ऑल कैंपस सीसीटीवी कैमरास, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक, पेंटिंग, योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस।
जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक शिवार। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।